और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इन छात्रों ने लखनऊ में जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया होता तो शायद सरकार के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं बनता। और ठीक है, सरकार को ये करना ही चाहिए था कि ये परीक्षा रद्द कराकर दोबारा कराई जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ने जो एकजुट होकर के अपनी बात सामने रखी, उसने एक बड़ा माहौल बनाया ऐसा करने के लिए। मनीष जी, इस पर छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं और मेहमानों के पास आता हूं। देखिए सौरभ जी, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था, लेकिन भदौरिया जी की चिंता देख के मुझे जरूर बताना पड़ता है कि देखिए सरकार की संवेदनशीलता है और कोई भी परीक्षा रद्द करने की प्रक्रिया होती है। भर्ती बोर्ड ने समीक्षा की और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीख रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अच्छा अनुराग जी, सुन लीजिए। इस तरह से सीखने से काम नहीं चलने वाला है भदौरिया जी, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो 48 परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी जी। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को माननीय न्यायालय में बर्खास्त किया था। मैं अंतर बताना चाहता हूँ। अनुराग जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, प्लीज जरा सुन लीजिए ना, एक मिनट। ऐसे बात नहीं हो पाएगी अनुराग जी, प्लीज। मनीष जी की आवाज आए। अनुराग जी प्लीज। ज्यादा शोर भी मचा सकते हैं और हल्ला भी मचा सकते हैं। आप कहिए कंप्लीट कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग भदौरिया जी ने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी जो अभ्यर्थी होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं समझा होगा। हम लोग तो छात्र नेता रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जहाँ सभी आयोगों में हमको पता है। देखिए लोकसेवा आयोग में अनिल यादव एक चेयरमैन थे, अखिलेश यादव के आशीर्वाद से जी ठीक करते थे और माननीय न्यायालय में जाकर अभ्यर्थियों को जाना पड़ता था। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। वो बड़े आक्रोशित है इस बात से, वो बड़े आक्रोशित हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा, एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा आपने बताया वो हो रही थी और उसमें ऐसा हो गया। ठीक है अनुराग जी, आपकी भावना आ गई। वो ये बता रहे थे कि आपके जमाने में 48 एग्जाम लीक हुए थे। 48 एग्जाम जो है वो उनका फैसला अदालत को करना पड़ा था। ये बचाया करते थे लोक सेवा आयोग से चेयरमैन को बचाने के लिए अखिलेश यादव स्वयं। चलिए अच्छा ठीक है, मैं सौरभ मालवीय साहब के पास जाना चाहता हूं। मालवीय साहब, अब थोड़ा इस बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। ये बीमारी पुरानी है, ये तो बात साबित हो गई, ये पहले से होता आ रहा है। आप प्लीज आप दोनों थोड़ा बाकी लोगों को सुनिएगा, मैं उनके पास जा रहा हूं। अब जरा मुझे ये बताइए कि इसका इलाज आपको लगता क्या है? तो पहले तो हमको बीमारी की जड़ में जाना पड़ेगा। ये पेपर लीक कहां से होता है, आप क्या समझते हैं? अनुराग जी प्लीज, अब और लोग बोल रहे हैं। सौरभ जी की आवाज आए केवल। मनीष जी और अनुराग जी, आपने बोल ली अपनी बात, बाकी मेहमान बोल रहे हैं, उन्हीं की आवाज आएगी केवल। सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, किसी भी युवा के जीवन में शिक्षा और नौकरी, रोजगार, ये दो चीज पाने के लिए वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय और उसके माँ पिता अपने जीवन के कमाई हुई सब धन पूंजी लगा देते हैं। इसलिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। ऐसे में किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज वह स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो इस बड़े फैसले के लिए क्या हुआ उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन इस बड़े मन यानी विल पावर, क्योंकि ये नेक्सस आज का नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, अभी राजस्थान का, अभी बिहार का, इसके पहले अन्य कई राज्यों में इस तरह की चीजें आई। तो ये जो नेक्सस है, जो पूरा रैकेट है, इसको पूरी तरह से कैसे दुरुस्त किया जाए उसकी जरूरत है। तो अभी ये सरकार ने, योगी सरकार ने जो फैसला करके दिखाया है, ये हिम्मत की बात है। मैं मानता हूं कि संवेदना को समझने की कोशिश की है। इसमें आपको विशेष हिम्मत क्या लगी, मैं जानना चाहता हूं। उसी पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने अभी तक रद्द नहीं किया उन तमाम आरोप के सारे आंकड़े हैं। 2011 में बीएसपी की सरकार थी, भर्ती को 14 में रद्द करके 16 में अखिलेश सरकार ने निकाल दिया था। वही भर्ती आज भी दागदार है। दरोगा की भर्ती याद होगा, भदौरिया जी बैठे हैं, जानते होंगे। मुझे लगता है कि इसमें साहस की बात नहीं, क्या होगा वो परिणाम बाद में होगी, उसके लिए प्रवक्ता बीजेपी के बताएंगे। पर मैं जो कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने बताया, केवल गिरने के कारण नहीं बताया, यदि बताया है तो सफल कराए। ये सरकार के सामने एक चुनौती है, उस पर मेरा सवाल भी है। लेकिन इस बात को, संवेदना को समझी है और युवाओं को के भविष्य को ध्यान में रखी है, इसलिए फैसला लिए। ये तरह महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा फैसला है, अच्छा कदम है। चलिए ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात जो है कि ये केवल मसला और मुद्दा सरकार के विल पावर के या डेकोरम के या फैमिली से या
गवर्नेंस है या ऑफिसर्स के ये बीच में कहां उलझा हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आयोग सरकार के कंट्रोल में कितना है, ये जरूर सरकार को हिम्मत दिखाने की जरूरत है।